पुतिन के आने से पहले ही हिंदुस्तान के दुश्मन पर टूट पड़ा रूस। चीन के भी उड़ गए होश। अब पुतिन पाकिस्तान को बनाएंगे मुर्गा। भिखारी पाकिस्तान ने फिर कर दिया बड़ा कांड। भारत पर लगाए झूठे आरोप। तुर्की के बाद श्रीलंका के साथ नीचता की हदें पार। भारत की बराबरी के चक्कर में भिखारिस्तान ने खुद को कर लिया बदनाम। श्रीलंका भेजा एक्सपायरी खाना, भड़का कोलंबो। खुद के घर में नहीं है आटा, मदद के नाम पर श्रीलंका का बनाया मजाक। भारत के बाद अब चीन और रूस करेंगे अटैक। बस कुछ ही घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। पूरी दुनिया दिल थाम कर उस पल का इंतजार कर रही है। भारत को रूस से अलग करने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ट्रंप को लात मारकर भारत अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा रहा। अब भारत आने से पहले ही पुतिन ने भारत के दुश्मन का इलाज शुरू कर दिया है। शहबाज भारत की तरह रूस से दोस्ती की बात कर रहा था, लेकिन पुतिन ने बता दिया है कि हम आतंकी पालने वालों को मुंह नहीं लगाते और भारत की ओर आंख उठाने वाले अमेरिका का भी इलाज कर देते हैं। आतंकिस्तान रूस कैसे इलाज करने वाला है ये आगे बताएंगे। पहले भिखारी पाकिस्तान का नया कांड देखिए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान से श्रीलंका जाने वाली मानवीय मदद रोक रहा है। हालांकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। भारत ने अनुरोध के 4 घंटों के अंदर ही अपना एयर स्पेस खोल दिया था। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी झूठ की पोटली खोलकर बैठ गया। इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है। भीख न मिले तो मुनीर को भी खाना नसीब नहीं होगा, और पानी तो पहले ही भारत ने बंद कर रखा है। पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि अगर वो ऐसे झूठ बोलेगा तो पब्लिसिटी भी मिलेगी और राहत सामग्री भी नहीं भेजनी होगी। पाकिस्तान खुद कंगाल है, अवाम के पास खाने के लाले हैं। ऐसे में ये भिखारी देश भला दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? लेकिन असली खेल तो इसके बाद हुआ। पाकिस्तान श्रीलंका को अर्जेंट राहत सामग्री भेजना चाहता था और भारत ने भी मदद के लिए उसे जाने दिया, लेकिन फिर भिखारी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। पाकिस्तान भारत की नकल करना चाहता था, लेकिन अपना भिखारीपन पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। अब खुलासा हुआ है तो मुनीर और शहबाज मुंह छिपा रहे होंगे। जब देने की नीयत नहीं है, औकात भी नहीं है, तो भारत भारत चिल्लाकर ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? पाकिस्तान ने पहले झूठ फैलाया कि चक्रवात में प्रभावित श्रीलंका को वो मदद भेजना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर रखा है और भारत की वजह से वो मदद नहीं भेज पा रहा। लेकिन भारत ने साफ कहा कि श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी 4 घंटों के लिए दे दी गई है, और सिर्फ मानवीय मदद के लिए भारत ये कदम उठा रहा है। अब पाकिस्तान के लिए मदद भेजना मजबूरी हो गई। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी भिखारी वाली हालत को दिखाते हुए मानवीय सहायता के नाम पर श्रीलंका को एक्सपायरी फूड आइटम भेज दिया। श्रीलंका में जब पाकिस्तानी राहत सामग्री की फोटो वायरल हुई तो पाकिस्तान के फर्जीवाड़े के साथ उसके भिखारीपन को पूरी दुनिया ने देख लिया। बताइए, कोई देश जब तड़प रहा हो तो उसके साथ ऐसा मजाक करना चाहिए क्या? पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर पानी, दूध और बिस्कुट भेजा था, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान की इस घटिया हरकत का मजाक भी बन रहा है और लोग गुस्सा भी हो रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। श्रीलंका की सरकार भी भड़क बनी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। अक्टूबर 2024 में ही ये राहत सामग्री एक्सपायर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि ये राहत सामग्री एक्सपायर तो है ही, साथ ही 10 परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। तुर्की में भूकंप के दौरान भी पाकिस्तान ने ऐसा ही कांड किया था। पाकिस्तान ने तुर्की को वही मदद वापस भेज दी जो तुर्की ने कराची में बाढ़ के दौरान भेजी थी। अब श्रीलंका के लोग पाकिस्तान की इस करतूत से भड़के हुए हैं, जबकि भारत ने श्रीलंका के लिए पूरा ऑपरेशन ही शुरू कर दिया। श्रीलंका को इस तबाही से बचने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी श्रीलंका पहुंची। भारतीय वायुसेना का एक C-17 विमान चिकित्सा दल और उपकरण लेकर कोलंबो पहुंच गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान, जिसमें एक स्वनिहित मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल, 70 से ज्यादा चिकित्सा और सहायता कर्मी और वाहन है, कोलंबो पहुंच गया है। भारत श्रीलंका के बाढ़ राहत प्रयासों में निरंतर सहायता कर रहा है।
आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवान देवदूत बनकर पहुंचे हैं। मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद भेजने के लिए श्रीलंका के लोग भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को भर भर के गाली दे रहे हैं। महान क्रिकेटर जयसूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन मुश्किल दिनों में श्रीलंका के साथ खड़े रहने के लिए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के लोगों का शुक्रगुजार हूं। आपका समर्थन, जैसा कि हमारे आर्थिक संकट के दौरान था, हमारी दोस्ती की असली ताकत दिखाता है। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। इस पोस्ट के साथ जयसूर्या ने एक पोस्ट रीट्वीट की है जिसे श्रीलंकाई पत्रकार आजम अमीन ने पहले साझा किया था। अब पाकिस्तान को ठीक करने का जिम्मा रूस ने उठा लिया है। पुतिन भारत को ऐसे बाहुबली हथियार देंगे जो दुश्मन को तबाह कर डालेंगे। लेकिन पुतिन के भारत आने से पहले ही रूस ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। रूसी प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है कि भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर कहा है कि हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। आतंकवाद का सोर्स कुछ भी हो, भारत ने कई बार इस खतरे को झेला है और आतंकवाद को खत्म अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किया जा सकता है। रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करता है। ये गलत नहीं है। कुल मिलाकर रूस ने पाकिस्तान को बता दिया है कि या तो आतंकवाद को पालना बंद कर दो, नहीं तो भारत इसका तगड़ा इलाज करना भी जानता है। इतना ही नहीं, रूस ने सबसे पहले तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बड़ा हमला कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जांच भी शुरू कर दी है। जांच इस बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान ने 3 चीनी नागरिकों को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अगर रूस को इस जांच में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिल गए तो चीन भी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। दरअसल 28 नवंबर को अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान में एक रहस्यमयी एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में तजाकिस्तान में काम कर रहे 3 चीनी नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने तुरंत इस हमले का आरोप अफगानिस्तान पर लगा दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने भी तुरंत कह दिया कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस हमले को लेकर अब अचानक कुछ ऐसे होश उड़ा देने वाले तथ्य सामने आए हैं जो पाकिस्तान को फंसा रहे हैं। रूस और चीन ने इस हमले की अलग अलग जांच कर रहे हैं। आशंका जताई है कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान हो सकता है और ये काम पाकिस्तान से शायद अमेरिका ने ही करवाया था। अगर जांच में पाकिस्तान का नाम आया तो भारत, रूस और चीन मिलकर पाकिस्तान को धुआं कर देंगे। कमेंट में बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए।